कहानी की शुरुआत में एक आदमी और उसके लड़के को दिखाया जाता है जो समुद्र किनारे फिशिंग करने आए होते हैं। तभी लड़के के फिशिंग रॉड में कोई भारी चीज फंस जाती है। अब इनको लगता है कि यह कोई बड़ी मछली है, लेकिन यह तो गाय का कटा हुआ सिर होता है। अब इनको समझ नहीं आता कि यह चीज यहाँ पर कैसे आ गई। तभी अचानक से इनके सामने कोई बहुत बड़ी चीज आती हुई नजर आती है, जिसको देख दोनों हैरान हो जाते हैं। अब यह चीज जैसे ही बाहर आती है, फिर पता चलता है यह तो एक बहुत बड़ी शार्क है और फिर यह जमीन से होते हुए वापस पानी में चली जाती है, जो कि एक बहुत अजीब बात होती है। इसके बाद कहानी 3 दिन पीछे जाती है और हम पानी के अंदर बने एक लेबोरेटरी को देखते हैं, जहाँ के डॉक्टर और साइंटिस्ट पोसाइडन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिर हमारी मुलाकात मिस्टर कीन से होती है, जिसके अंडर में पोसाइडन प्रोजेक्ट चल रहा है। कीन अपने इन्वेस्टर्स को बताता है कि शार्क में एंटी कैंसर मटेरियल होता है, जिसकी मदद से हम कैंसर की दवा बनाने वाले हैं और हम शार्क में ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने वाले हैं जिससे कि हमें वो मटेरियल लगातार मिलता रहे। इस पर एक इन्वेस्टर कहता है कि लेकिन यह चीज तो बहुत खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन कीन को अपने एक्सपेरिमेंट पर पूरा भरोसा है। इसके बाद एक डॉक्टर कंट्रोल मशीन को दिखाता है, जिसकी मदद से यह लोग अपने शार्क को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ईथन को रखा है, जो शार्क के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। फिर कीन ईथन से शार्क को यहाँ बुलाने के लिए कहता है। इसके बाद ईथन एक मछली को टैंक के ऊपर ले जाता है, जहाँ शार्क अचानक से आकर इसको खा जाती है। लेकिन अब इसे देखने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है, जबकि शार्क फिर यहाँ से वापस चली जाती है। इसके कुछ समय बाद कीन एक्सपेरिमेंट के तीसरे फेज को शुरू करने के लिए कहता है। इस पर सीएन कहती है कि लेकिन अभी तक हमें लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए इतनी जल्दी ऐसा कुछ करना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन कीन को किसी बात की चिंता नहीं होती और वो तीसरे फेज को शुरू कर देने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग शार्क में जीन ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ से एक मशीन भेजी जाती है जो शार्क में नए जीन को इंजेक्ट कर देती है, लेकिन इस दौरान इसका नेचर बदल जाता है। फिर भी किसी तरीके से यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और इस बात से सभी खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शार्क में अजीब से बदलाव होने लगते हैं। फिर सीएन जब ग्लास के पास खड़ी रहती है, तभी शार्क इसके तरफ आने लगती है, लेकिन जब सीएन देखती है तो शार्क वहाँ नजर नहीं आती। तभी यहाँ पर कीन आता है और सीएन से कहता है कि मैं योयो को बाहर लेकर जा रहा हूँ, जब तुम फ्री होना तो इसको पिकअप कर लेना। इसके बाद हम एक दूसरे डॉक्टर को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से इमरजेंसी अलर्ट ऑन हो जाता है। यह देख डॉक्टर तुरंत ही सभी को यहाँ पर बुलाता है। इसके बाद सब काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शार्क का हेल्थ इंडिकेटर अचानक से ड्रॉप होने लगा है। यह देखते ही सीएन शार्क को सिग्नल वेव से अट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन अब उसका हार्ट रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है और अब सबको लगता है कि शार्क मर गई। लेकिन तभी अचानक से शार्क एक डॉक्टर को मार देती है, जिसके बाद सब काफी डर जाते हैं और इस टैंक को तुरंत बंद कर देते हैं। लेकिन अब किसी को समझ नहीं आता कि शार्क अचानक से लोगों को क्यों खाने लगी। तभी ईथन भी यहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है कि तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया था। इस पर एक डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें इस बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है। तभी सीएन बताती है कि शार्क प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन अब इस बात पर किसी को यकीन नहीं होता, क्योंकि असल में यह शार्क मेल होता है। इसके बाद शार्क ग्लास के ऊपर अटैक करने लगती है। फिर यह लोग सोचते हैं शार्क इस बुलेट प्रूफ ग्लास को नहीं तोड़ पाएगी, लेकिन अगले ही पल शार्क इसे तोड़ देती है। अब यहाँ सब कुछ इतना अचानक से होता है कि कोई भी खुद को नहीं संभाल पाता और इस पूरी जगह में पानी भर जाता है। फिर कुछ देर बाद सभी लोग पानी से बाहर आते हैं, लेकिन अब सबकी हालत खराब हो चुकी होती है। इसके बाद ईथन सभी को आवाज करने से मना करता है। तभी इसी बीच शार्क यहाँ पर आ जाती है और एक लड़की गलती से पानी में गिर जाती है, जिसके बाद शार्क इसको मार देती है। तभी इसमें से एक और डॉक्टर आवाज करने लगता है, जिसके बाद शार्क इसे पानी में गिराने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच मौका पाकर ईथन ट्रैंकुलाइजर लेने जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इसका दरवाजा लॉक होता है। फिर ईथन यहाँ की बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ने लगता है, जिसके बाद इसकी आवाज सुनकर शार्क इस तरफ आने लगती है। लेकिन ईथन खुद को शार्क से बचा लेता है और तभी मोंटी एक रस्सी की मदद से इसको खींच लेता है। फिर ईथन शार्क पर ट्रैंकुलाइजर शूट करता है, लेकिन इसका निशाना मिस हो जाता है। तभी शार्क अचानक से मोंटी की तरफ जाने लगती है। यह देख ईथन तुरंत शार्क पर ट्रैंकुलाइजर लगा देता है, जिस वजह से शार्क मोंटी के पास पहुंचने से पहले बेहोश हो जाती है। अब ईथन यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग डर रहे होते हैं, क्योंकि शार्क अभी भी पानी के अंदर थी, जो कभी भी होश में आ सकती है। लेकिन इसके अलावा इनके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए इन लोगों को पानी में उतर कर आगे बढ़ना पड़ता है। तभी इसी बीच
बीच एक लड़की की बॉडी से ब्लड आने लगता है, जिसके स्मेल से शार्क होश में आ जाती है और इस लड़की को मार डालती है। यह देखते ही सभी की हालत खराब हो जाती है और चश्मे वाला आदमी खुद को बचाने के लिए एक दूसरे आदमी को शार्क के सामने भेज देता है। फिर यह लोग दरवाजा ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा ओपन नहीं होता क्योंकि वो पूरी तरह से लॉक हो चुका था। फिर इनको वेंट के रास्ते बाहर निकलने का आइडिया आता है और फाइनली सभी लोग इस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। अब इनको लगता है कि खतरा इनसे दूर हो चुका है, लेकिन तभी इनकी नजर यहाँ पर दरार के ऊपर जाती है और यह लोग समझ जाते हैं कि अभी भी जरूर कोई गड़बड़ है। तभी अचानक से सियोन को योयो के बारे में याद आता है। फिर हम उसे एक झूले पर खेलते हुए देखते हैं। तभी अचानक से इसके पीछे कुछ हलचल होने लगती है और फिर शार्क उड़ते हुए जमीन पर आ जाती है। अब योयो इसे देखकर काफी डर जाती है और खुद को बचाने के लिए पाइप के अंदर घुस जाती है, लेकिन शार्क इस जगह को भी तोड़ डालती है और फिर से योयो को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी इथन आकर इसको बचा लेता है और फिर सियेन के साथ यहाँ से भागने लगता है। अब इथन बाकी लोगों के पास जाकर उनको भागने के लिए कहता है। पहले तो इनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब इनकी नजर जमीन पर दौड़ रही शार्क पर जाती है, सभी की हालत खराब हो जाती है और यह लोग भी तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इसी बीच एक आदमी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद शार्क इसको पकड़ लेती है। यह देख इसका साथी इसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो इसमें फेल हो जाता है और शार्क आदमी को लेकर चली जाती है। इसके बाद इथन सभी को एक जगह पर छुपा देता है और खुद शार्क के सामने भागने लगता है। फिर शार्क जैसे ही अटैक करने आती है, वो एक जगह पर लटक जाता है और शार्क नीचे चली जाती है। फिर सियेन और मोंटी इसको बाहर निकालते हैं और तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सभी लोग एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। फिर इथेन इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने शार्क के साथ किया क्या है। तब सियेन रिवील कर देती है कि हमने शार्क के जीन में केचुए का जीन मिलाया है, जिसकी वजह से जीन म्यूटेशन हुआ है और शार्क जमीन पर भी चलने लगी है। इसी बीच चश्मा वाला डॉक्टर देखता है कि इनके साथ वाला एक आदमी जख्मी है और समझ जाता है कि शार्क इसके ब्लड के स्मेल की वजह से ही इनका पीछा कर रही है। फिर वो इसको मरने के लिए यहीं पर छोड़ने की बात करने लगता है, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। तभी इसी वक्त शार्क यहाँ पर आ जाती है और जख्मी आदमी को खा जाती है। फिर यह लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिसके दौरान इथन सियेन को जख्मी होने से बचाता है, लेकिन इसी वक्त चश्मे वाला आदमी शार्क के सामने गिर जाता है। यह देख योयो इसकी हेल्प करने आती है, लेकिन जब आदमी देखता है कि शार्क उसके पास आने वाली है, वह योयो को उसके सामने गिरा देता है। लेकिन अब शार्क ब्लड के स्मेल की वजह से सबसे पहले आदमी के ऊपर अटैक करती है और उसको मार देती है। लेकिन इसके बाद शार्क योयो की तरफ आने लगती है, जिसके बाद सब काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी कीन अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है, जो इस पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं और फिर शार्क तुरंत यहाँ से भागने लगती है। फिर यह लोग इसको जाल में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कर पाना नामुमकिन था। तभी इथन इस पर ग्रेनेड फायर कर देता है, लेकिन फिर अगली बार वो जैसे ही फायर करने जाता है, कीन ऐसा नहीं होने देता। अब इस बात से इथन इस पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन कीन किसी भी कीमत पर शार्क को जिंदा पकड़ना चाहता है और वो इसमें इथन की हेल्प मांगता है, लेकिन इथन इस बात के लिए तैयार नहीं होता। यह देखते ही कीन एक लड़की को शूट कर देता है और फिर सियेन पर भी गन पॉइंट कर देता है। अब इसके इस हरकत से इथन और भी गुस्सा होने लगता है, लेकिन अब कोई भी चीज इनके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए इथन को इसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद यह लोग एक बोट लेकर उसे खोजने निकल जाते हैं। फिर इनको पता चलता है कि शार्क ने बहुत से लोगों को मार दिया है। यह देख सियेन शार्क को ट्रैक करने की कोशिश करती है। फिर पता चलता है कि कुछ देर बाद वो सिटी में पहुंचने वाली है। इसके बाद हम शुरुआत वाला सीन देखते हैं, जहां शार्क समुद्र से निकलकर सिटी के तरफ आने लगती है। अब कुछ ही देर में शार्क चारों तरफ भयंकर तबाही मचाने लगती है और लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसके बाद शार्क एक छोटी लड़की के सामने आ जाती है और इसको मारने वाली होती है, लेकिन तभी सियेन सिग्नल वेव को एक्टिवेट कर देती है, जिसके वजह से शार्क इसी सिग्नल के तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और लड़की को छोड़कर इनके तरफ आने लगती है। इसके बाद मोंटी एक मछली पर कोई सॉस लगाता है और एक मीट हुक में फंसाकर पानी में डाल देता है। तभी सियेन को सिटी वाली वीडियो मिलती है और अब सियेन इनसे बेट को बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन अब शार्क यहाँ पर आ जाती है और मीट हुक इसके मुंह में फंस जाता है। इसके बाद शार्क बोट को खींचने लगती है, जिसके दौरान सियेन इसी के ऊपर बेहोश हो जाती है, जबकि बाकी लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। फिर शार्क बोट को जमीन पर लेकर आ जाती है,
जहाँ इथन भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अब शार्क सीएन के साथ बोट को यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद सीएन जब होश में आती है तो खुद को किसी गुफा के अंदर पाती है। फिर वो कंट्रोलिंग डिवाइस निकालती है, लेकिन इसको शार्क का कोई सिग्नल नहीं मिलता। यह देख सीएन उसे सिग्नल भेजने लगती है। फिर इसे पता चलता है कि शार्क बिल्कुल इसी के पीछे है। लेकिन तभी किन के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और शार्क के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। इसके बाद यह लोग इसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, जिसकी वजह से शार्क बेहोश हो जाती है। फिर किन शार्क के पास आता है और हंसने लगता है। वहीं इथन अब सीएन को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी किन दोनों को रोक देता है और वो बताता है कि असल में मेरा मकसद एक बायो वेपन को बनाना था, जिसके बारे में मैं किसी को पता नहीं चलने देना चाहता। इसके बाद वो इन दोनों को मारने जाता है, लेकिन इसी वक्त शार्क होश में आ जाती है, जिसको देख सब काफी डर जाते हैं और शार्क अगले ही पल किन को मार देती है। यह देखते ही सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन इसी वक्त शार्क इनके कुछ लोगों को मार देती है, जिसके दौरान इनके स्मोक वाले ग्रेनेड नीचे गिर जाते हैं और इसकी वजह से इनको कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन शार्क इस चीज का फायदा उठाती है और इन सभी लोगों को मारने लगती है। फिर लास्ट में एक आदमी बचता है जो 2 गन को एक साथ फायरिंग करने लगता है, लेकिन अब शार्क अचानक से बिल्कुल इसके पीछे खड़ी हो जाती है और अगले ही पल इसको भी मार देती है। वहीं अब इथन शार्क को मारने का प्लान बनाता है। फिर वो सीएन के हाथों से कंट्रोल डिवाइस ले लेता है और यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद शार्क इसी के तरफ आने लगती है। फिर सीएन कंट्रोलिंग डिवाइस को ऊपर उछालती है ताकि शार्क अपना मुंह खोल सके, लेकिन इस दौरान शार्क ज्यादा ऊंचाई पर होती है, इसलिए इथन ग्रेनेड को उसके अंदर फायर नहीं कर पाता। इसके बाद शार्क सीएन के तरफ आने लगती है, जिसे देख सीएन और इथन दोनों डर जाते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ मोंटी आ जाता है और एक मछली को हवा में उछाल देता है। इसके बाद शार्क जैसे ही इसको खाने आती है, इथन उसके अंदर बहुत से ग्रेनेड फायर कर देता है, जिसके वजह से इसके अंदर ब्लास्ट होते हैं और शार्क इस जगह पर मारी जाती है। लेकिन अब सीएन और मोंटी को इथन कहीं भी नजर नहीं आता, जिसके बाद यह दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर इथन इनके पीछे खड़ा होता है, जिसको जिंदा देख सीएन काफी खुश हो जाती है और इसको गले से लगा लेती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लैंड शार्क ने अपने एक बेबी को जन्म दिया है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।